हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित ज्ञान शर्मा और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं साइंस बुक से प्यूबर्टी यानी तरुणावस्था या यौवन का आरंभ। यौवन का आरंभ। तो आइए आप लोग अपनी अपनी बुक को खोल लीजिए। प्यूबर्टी इज़ द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन चिल्ड्रन बिगिंस टू मैच्योर बायोलॉजिकल, फिजिकली एंड सोशली। कह रहा है कि यह जो यौवन का प्रारंभ, यह समय का एक ऐसा अवधि है कि जब बच्चे जो होते हैं वह मैच्योर होते हैं यानी परिपूर्ण होते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक हो या सामाजिक हो। दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस एंड मे वेरी फ्रॉम 1 ईयर to 6 ईयर। कह रहा है कि यह जो बच्चों में यह जो विकास होता है तरुणावस्था का, यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस से होता है यानी क्रमिक विकास होता है, यानी क्रमिक विकास होता है, जो कि यह 1 से 6 साल के बीच में यह विकास जो होता है तीव्र गति से होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी ए चाइल्ड्स बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि इस अवधि में, प्यूबर्टी के इस टाइम में बच्चे का जो शरीर होता है वह कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन में वह कैपेबल होता है यानी सक्षम हो जाता है। द गर्ल्स स्टार्टेड टू ग्रो इनटू वुमेन एंड द बॉयज इनटू मैन। कह रहा है कि गर्ल्स जो होती है वह औरत के रूप में हो जाती है, औरत का रूप ले लेती है, और जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वह पुरुष का रूप धारण कर लेते हैं, यानी वह इस स्टेज में आकर वह पुरुष बन जाता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड ग्रोथ इज स्लो एंड स्टडी। कह रहा है कि चाइल्डहुड के दौरान जो है, बचपन के दौरान जो ग्रोथ जो होता है वह धीरे धीरे होता है। बचपन काल में, जिस बाल्यावस्था बोलते हैं, उस काल में जो बच्चे का ग्रोथ होता है, जो बढ़ता है, उनका जो डेवलप विकास जो वह करता है वह धीमा होता है, स्थिर होता है और धीरे धीरे स्लो होता है। बट ड्यूरिंग प्यूबर्टी चेंजेज आर रैपिड एंड ड्रामेटिक। कह रहा है लेकिन जैसे ही वह तरुणावस्था को प्राप्त करता है, जैसे वह तरुणावस्था को प्राप्त कर लेता है इस अवधि को, तो उसमें एक ड्रामेटिक यानी अचानक विकास उसमें होता है, तेजी से और अचानक विकास हो जाता है। द एग्जैक्ट एज व्हेन ए चाइल्ड अटेंड प्यूबर्टी डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स सच एज ए पर्सन्स जीन, न्यूट्रिशन एंड जेंडर्स। कह रहा है कि यह जो अस्माकिक जो उसमें डेवलपमेंट होता है, जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है उसके शरीर में, उनके हाव भाव में, उनके विचार में, व्यवहार में, यह एक निश्चित वस्तुओं पर डिपेंड करता है। जैसे कि उनके व्यक्ति के, उनके जो जीन्स होते हैं उस पर, उनके पोषण पर और उनके लिंग पर यह निर्धारित करता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स। कह रहा है कि इस प्यूबर्टी, इस तरुणावस्था के स्टेज में जो है इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, अंतःस्रावी जो हैं, वह हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। दे काउज चेंजेज इन बॉडी एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कि इन हार्मोन्स के कारण उनके शरीर में जो होता है वह द्वितीयक जो होता है, सेकेंडरी लैंगिक विशेषताएं उनके शरीर में जो है वह दिखाई पड़ता है। इन गर्ल्स द ओवरीज बिगिंस टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन
एंड अदर फीमेल्स हार्मोन्स। कह रहा है कि लड़कियों में जो है वह ओवरी जो है वह इंक्रीज करता है, इन एस्ट्रोजन वह जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और लड़कियों में दूसरे हार्मोन्स भी वह बढ़ते हैं। इन बॉयज, और लड़कों में कह रहा है कि द टेस्टिकल्स इंक्रीजेज प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। कह रहा है कि जो इसके पुरुष में जो टेस्टिकल्स होते हैं यानी अंडकोश जो होते हैं वह टेस्टोस्टेरोन बनाने लगता है। तो आप इसे पुनः पढ़िएगा बच्चों। यहाँ पर जैसे से देखिए, यहाँ पर फिगर्स में यहाँ दिखाया गया है कि ए गर्ल्स इन प्यूबर्टी, इस तरुणावस्था के दौरान में लड़कियाँ, यहाँ पर देखिए दिखाया है एज 7 टू यहाँ पर दिया है 19, कि यहाँ पर दिखाया है कि लड़कियों के ब्रेस्ट में किस तरह से यहाँ डेवलप हुआ है, उसके स्तनों में किस प्रकार से वह डेवलप इंक्रीज हुआ है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।